हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको व्याकरण की व्युत्पत्ति बताई थी और आज मैं आपको बता रही हूँ वर्ण का। क्लियर करूँगी कंसेप्ट। वर्ण का कितना भेद है और कौन कौन है, कैसे है, वो मैं बता रही हूँ। तो आज हम वर्ण, सबसे पहले वर्ण को जानते हैं। वर्ण या अक्षर के दो भेद हैं। इसके दो भेद हैं। पहला है वर्ण के दो भेद हैं। पहला हो गया स्वर वर्ण। इसे हम अच वर्ण भी कहते हैं, जो कि पिछले वीडियो में यहाँ तक चर्चा हुई थी। उसके बाद ये कट गया था, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण मैं बता नहीं पाई। इसे मूल स्वर भी कहते हैं। और दूसरा में है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण इसे हल कहते हैं, जो कि एक प्रत्याहार है। हल वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण को हम अचवर्ण के नाम से भी जानते हैं और व्यंजन वर्ण को हम हल के नाम से भी जानते हैं। हल जो है एक प्रत्याहार है। 14 सूत्रों में एक सूत्र इसका भी आता है, हल प्रत्याहार बनता है। अब हम इसकी संख्या बता रहे हैं आपको। स्वर की कुल संख्या जो है, मूल स्वर ये 9 है और दीर्घ स्वर मिलाकर के दीर्घ स्वर में 4 है, तो ये 13 हो गया। व्यंजन वर्ण की संख्या जो है ये 33 है। तो अभी आपने जाना स्वर वर्ण की संख्या और व्यंजन वर्ण की संख्या कितने कितने हैं। ये आपका 13 जो 9 और ये 4 हैं, ये तो मूल स्वर है 9 और ये दीर्घ स्वर ये 4 हैं। वो दीर्घ स्वर में क्या क्या है वो आपको मैं बताऊंगी जब स्वर वर्ण को एक्सप्लेन करूंगी तब। तो फिर मैं इसे हटा रही हूँ अभी। और अभी चल रहा है आपका वर्ण का चैप्टर। वर्ण का चैप्टर चल रहा है। तो पहला वर्ण था स्वर वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या मूलतः 9 है और दीर्घ स्वर मिलाकर 13 है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। जैसे अब मैं उन सब 13 को बता रही हूँ। जैसे अ, आ, सई, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घऊ, री, लिरी, लिरी, ए, ओ,
ये है आ दीर्घ, ये है 2 और एक ये 3 और एक ये है लिली 4। ये आपके मूलतः दीर्घ हैं। आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ और लिली, ये आपके मूलतः 4 दीर्घ हैं। बाकी सब मूल स्वर है स्वर का। मैं आगे बता रही हूं अब आपको। स्वर वर्ण 3 प्रकार के हैं। पहला है स्वर वर्ण, चल रहा है अभी। तो ये स्वर वर्ण जो है ये 3 प्रकार के हैं। ये 3 प्रकार हैं। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। और दूसरा हो गया दीर्घ स्वर या संधि स्वर। और तीसरा हो गया प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर एकमात्रो भवेत् ह्रस्व, इसका जो है एक परिभाषा है। ह्रस्व, इसका एक सूत्र है एकमात्रो, पहला का एकमात्रो भवेत् ह्रस्व। ये जो है ह्रस्व का एक परिभाषा है जिसमें एक मात्रा का स्वर हो तो वो ह्रस्व स्वर कहलाता है। अब इसमें जो स्वर में है ये एक मात्रा भवेत् ह्रस्व, जिस स्वर के उच्चारण में मुझे एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाता है। एक मात्रा का समय लगे। दूसरा जो है इसका जो है हो जाएगा दीर्घ या ये दीर्घ स्वर वाला जो सूत्र है इसको कहते हैं द्विमात्रो, द्विमात्रो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, दीर्घ उच्यते। इसमें 2 मात्रा का उच्चारण हो वही दीर्घ स्वर कहलाता है, जिसमें कि दुगुना समय लगे, डबल समय लगे तो वो द्विमात्रा का जिसमें समय लगे। अब बचा है प्लुत स्वर जिसको हम ऊपर बता रहे हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। हम एक बार और फिर से बता देते हैं। ह्रस्व स्वर में आते ही कौन कौन सा स्वर वो बता रहे हैं। ह्रस्व स्वर जो एकमात्रो भवेत् स्वर है वो 5 हैं, जैसे अ, ई, उ और री और लिली। ये आपका मूल ह्रस्व स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। और दूसरा जो है दीर्घ या स्वर संधि स्वर जो है जिसमें 2 मात्रा का लगता है, अच कहते हैं इसे। इसकी संख्या 8 है। इसकी संख्या तो 5 हो गई और इसकी संख्या जो 8 है उसको मैं लिख रही हूँ दीर्घ स्वर को आ दीर्घ ई दीर्घ उ, फिर लिली और ए ओ और अ। ये जो है 8 हो गए, ये 8 हो गए, इसको मिला करके 8 हो गए। ये सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब हम आपको प्लुत स्वर में बताने जा रहे हैं। ये प्लुत का इसमें इसका परिभाषा जो है प्लुत स्वर का त्रिमात्रो,
या त्रिमात्रस्तु प्लूतो गेयो। त्रिमात्रस्तु, त्रिमात्रस्तु भी लिख सकते हैं, त्रिमात्रस्तु। तीन मात्रा वाले को प्लुत स्वर जानो, इसका यही हुआ। तीन मात्रा वाले को, जिस स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। ये हो गया आपका प्लुत स्वर। इसका कोई संकेत चिन्ह नहीं है, जिसमें प्लुत स्वर दिखाना होता है उसके सामने हम ऐसे लिखते हैं, जिसके सामने दिखाना होता है उसके सामने ऐसे लिखते हैं। ये प्लुत का चिन्ह है। और जोर से या देर तक चिल्लाने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, खास करके वेदों में और संगीत में प्लुत स्वर का बहुत ही प्रयोग होता है और उसका वहां आता है अभ्यास करने के समय।